हे हाय फ्रेंड्स। सो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। टॉपिक है कि व्हाई मार्केट्स आर गोइंग अप। आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल ऑन फाइनेंशियल टाइम्स, तो जहां पे द गुड द बैड द अगली अबाउट यूएस स्टॉक्स उन्होंने बातें की थी। तो वहां से कुछ पॉइंटर्स मुझे लगे कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर विथ यू पीपल। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वहां पे शायद जस्टिफाई हो सकता है कि ये स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है और स्टॉक मार्केट ने नीचे कब जाना चाहिए। व्हाट विल बी द इंडिकेटर्स फॉर स्टॉक मार्केट टू गो डाउन, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हाउ वी कैन गेट बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग दीज फ्यू रूल्स। तो ये हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी बोलिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम रॉ वीडियोस बनाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस मैं आप लोगों के साथ हमेशा करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो व्हाई स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ये चल रहा है। तो यहाँ पे दो केस स्टडीज हम लेने वाले हैं और उन केस स्टडीज में कुछ एक केस स्टडी इंडिया वैल्यूएशन पे होगी और दूसरी केस स्टडी जो है वो फॉरेन मार्केट्स के वैल्यूएशन पे होगी। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो उसमें मैं एचडीएफसी लिमिटेड स्टॉक का एग्जांपल लूंगा आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। अभी आप अगर एचडीएफसी बैंक में जाके एफडी करते हो, 5 साल की एफडी तक का जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा वो है 5.5%। सो 5.5% अगर मैं 100 को 5.5 से डिवाइड करूंगा तो वहां पे हमें क्या मिलता है, हमें पी रेशियो मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक एफडी, एंड विच इज अराउंड 18 to 19 के बीच में वो पी रेशियो आपको मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में जिसका पी रेशियो लेस देन एचडीएफसी बैंक के पी रेशियो के हिसाब से, सो इट मींस इट कैन बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेक कोई भी ऐसा हे वायर एग्जांपल, ये पीएसयू का स्टॉक देखिए इसका 2 या 3 का पी रेशियो और आप कंपेयर करो और एचडीएफसी बैंक की जगह यहां पे जाके आप एफडी करो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाट वी विल डू, मैं बोलता हूं कि हम एचडीएफसी लिमिटेड जैसी जो कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसकी होल्डिंग कंपनीज जो है वो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी आर्गो है, तो ये उसकी होल्डिंग कंपनीज है। तो यहां पे इस कंपनी का अगर मैं पी रेशियो देखता हूं तो आज की घड़ी में इसका पी रेशियो अराउंड 15 का पी रेशियो अगर इस कंपनी का भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे एफडी पे अर्निंग यील्ड कितनी थी, अपनी अर्निंग यील्ड मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता अपने को, तो 5.5% का अर्निंग यील्ड था। तो अगर मैं पी रेशियो डिवाइडेड बाय अगर हम इसको 100 ये देखते हैं तो हमारे पास आती है अर्निंग्स यील्ड। तो अर्निंग्स यील्ड कितनी हुई, अराउंड 6.6% की अर्निंग्स यील्ड हमारे पास आती है एचडीएफसी लिमिटेड की। सो यहां पे रिस्क रिटर्न रेशियोज क्या सजेस्ट कर रहे हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी हम इसे कह सकते हैं कि भाई एफडी में इन्वेस्टमेंट करके आपको 5% का यील्ड मिल रहा है और एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको 6.6% का अर्निंग्स यील्ड मिल रहा है। तो आपको क्या ज्यादा फेवरेट लगता है यहां पे, और वहां पे दो इट्स अ लिस्टेड ऑप्शन, एचडीएफसी लिमिटेड इज एन लिस्टेड ऑप्शन। आप बोल सकते हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या कंपैरिजन हुआ, ये तो फिक्स डिपॉजिट है एंड ये तो एक इक्विटी का स्टॉक है, तो आप कैसे एप्पल टू ऑरेंज को कंपेयर कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड, जब आप एसेट एलोकेशन करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये सारे कैलकुलेशंस या सारे रूल्स सही हो सकते, बट व्हेन मार्केट्स लुक एट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनको ऐसे लगता है भाई डेट की यील्ड अगर इक्विटी यील्ड से कम है, इट मींस इक्विटीज आर लुकिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर अस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप। तो यहां पे मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में आपको एचडीएफसी बैंक की एफडी का और एचडीएफसी लिमिटेड का एक एग्जांपल, स्टॉक का, एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक का एक एग्जांपल जस्ट सजेस्ट किया कि भाई अल्टीमेटली व्हाट मार्केट इज थिंकिंग। आपने ये करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, डिपेंड करता है कि हम इस चीज को कितने अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का, हमें ये देखना है कि भाई मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। हमें बताइए मार्केट 12,000 क्यों टच कर रहा है और आने वाले समय में शायद 12,500 13,000 भी टच कर सकता है। तो ये क्यों टच कर सकता है, ये इसलिए टच कर सकता है बिकॉज देर आर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज इन अदर एसेट क्लासेस एंड दैट्स व्हाई दिस मनी इज फॉलोइंग दोज एसेट क्लासेस
विच आर ऑफरिंग लिटिल हायर यील्ड टू यू। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में आपके सामने ये चीजें बता दी। अब हम यूएस कंटेक्स्ट में देखते हैं। अब यूएस में आज की घड़ी में अगर कोई इंडेक्स सबसे ज्यादा जिसका डिस्कशन हो रहा है वो है नैस्डैक। 11,000 से 12,000 के बीच में ये इंडेक्स हॉवर कर रहा है और इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पी रेशो है वो अराउंड 27-28 का पी रेशो। मैं बोलता हूं चलो 30 का पी रेशो पकड़ते हैं हम। जब ये मार्केट ऑलमोस्ट 12,000 पे था, जो नैस्डैक का जो इंडेक्स था वो 12,000 टच कर किया था उसने। तो उस हिसाब से अगर 30 का पी रेशो है, 12,000 का इंडेक्स है, तो फिर अर्निंग्स यील्ड कितनी हुई? अगर मैं 100 को 100 डिवाइडेड बाय 30, ये जो पी रेशियो है वो अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी अर्निंग्स यील्ड। सो दैट पर्टिकुलर अर्निंग्स यील्ड इज अराउंड 3.33%। तो यहां पे एक इक्विटी का जो पोर्शन है, जो स्टॉक से बड़े बड़े स्टॉक जैसे कि एप्पल हुआ, अमेजॉन हुआ, गूगल हुआ, या फिर टेस्ला वगैरह हुआ, ये बहुत सारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज, फेसबुक हुआ, टेक्नोलॉजी फोकस कंपनीज हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। हमने देखा एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एंथुजियाज्म इन स्टॉक्स में हमने देखा हुआ है। अब एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि भाई ग्रेट डिप्रेशन विच हैपेंड इन 1929, उसके बाद का सबसे बड़ा ये मार्केट या ओवरऑल इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन है ये, तो उसके बावजूद what we are seeing $2 trillion of market capitalization for Apple, अराउंड $400 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टेस्ला का, जो अभी भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी। मिस्टर जेफ बेजोस individual wealth is more than $200 billion, company is more than $1 trillion. So what these things are suggesting to us? So many companies in US are crossing $1 trillion market capitalization, जहां पे बड़ी बड़ी countries का overall GDP, gross domestic product is not to that level. So what exactly is happening? तो यहां पे जैसे हमने कंपैरेटिव एनालिसिस एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में किया था, तो वैसे ही यहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस नैस्डैक वर्सेस टाइम डिपॉजिट्स इन यूएस। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, यूएस पे उन्हें टाइम डिपॉजिट्स कहा जाता है, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% टू 1% तक का है। इसका मतलब क्या हुआ? यील्ड, अर्निंग यील्ड कितने हैं? 0.5% टू 1%, विजा विज द इक्विटी इज ऑफरिंग यू 3.33%। तो कहां रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है? भाई इस लोगों को लग रहा है यहां तो इन्वेस्ट करके 0.51% मुझे मिल रहा है, तो मैं इधर क्यों ना इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे 3.33% का यील्ड मिलता है। अब नाउ अ लॉट ऑफ पीपल कैन जस्टिफाई, वो बोलेंगे भाई ये अगर 50 तक का भी पी रेशियो होता है तो भी मुझे लगता है ये जस्टिफाइड है, बिकॉज मुझे तो एफडी में या फिर टाइम डिपॉजिट में यूएस में हार्डली 0.51% का रिटर्न मिल रहा है। सो मैं क्यों ना जाके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूं? और जिस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी क्रिएट की गई है थ्रू दी सेंट्रल बैंक्स या फिर गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस दिए हैं, उसकी वजह से बहुत सारा पैसा ये इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। तो नाउ ये टाइड एग्जैक्टली रिवर्स कब होगी? नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन बिटवीन, जैसे कि यूएस के इलेक्शंस हो गए, फिर उसके बाद मार्केट कैन रिएक्ट 10-15% हियर एंड देयर। आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट द ट्रेंड विल नॉट बी रिवर्स्ड until the FD interest rates या फिर interest rates in an economy will go up। तो ये कैसा होगा? अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं 1-1.5 साल पहले, तो अराउंड 3% के इंटरेस्ट से थे यूएस में, विजा विज मतलब 3% की अर्निंग्स यील्ड थी टाइम डिपॉजिट पे या फिर 10 ईयर जिसेक पे, विजा विज जो मार्केट की जो यील्ड थी वो अराउंड 4-5% तक की थी, बिकॉज 20 समथिंग के अगर पी रेशो पे मार्केट अगर ट्रेड हो रहा था तो वहां पे भी वो अट्रैक्टिवनेस था। तो ये एग्जैक्टली जब ये यील्ड्स ऊपर जाएंगे और अर्निंग्स यील्ड यहां पे नीचे आ जाएंगे, मतलब 50 का पी रेशो पे अगर मार्केट चला जाता है तो 2% का अर्निंग्स यील्ड हो जाएगा इक्विटी का यूएस में, नैस्डैक में। विजा विज अगर 2% के ऊपर या फिर ट्रेंड भी मार्केट को नजर आ रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ गोइंग अप, देन द रिवर्सल ऑफ इक्विटी साइकिल कैन हैपन। टिल दैट टाइम दीज extra liquidity या फिर these speculators, these manipulators of the market who have surplus liquidity with them, they will keep on driving these asset classes, and equity is called as a speculative asset classes। दो developed markets की equities को इतना ज्यादा speculative नहीं माना जाता, but emerging market के जो equity markets, emerging economies के, उनको बहुत ज्यादा speculative माना जाता है। And now our markets are not that deep markets, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भी लिक्विडिटी ये फॉरेन मार्केट से आनी शुरू हो जाती है, सो ऑटोमेटिकली मार्केट्स कीप ऑन हिटिंग न्यूअर लेवल्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये चीज हमें हमेशा समझनी होगी। तो अगर
बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे इफ्स एंड बट्स लगा सकते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा. आई थिंक दीज थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग, बट द ट्रेंड रिवर्सल विल हैपन when the earnings yield of equity will go down below the earnings yield of fixed deposits. तो यहां पे ये चीजें देखनी, और ये फॉरेन डेवलप मार्केट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक वो वहां पे नहीं होगा तब तक उनके जो फ्लोज यहां पे आते रहेंगे, उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स विल कीप ऑन गोइंग अप. तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो इज एसेट एलोकेशन. आपका एसेट एलोकेशन आपको बता देगा इक्विटी में कब डालना है, डेट में कब डालना है, गोल्ड में कब डालना है और लिक्विड में कब डालना है. तो उस हिसाब से जस्ट फॉलो दैट कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन. आई थिंक दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू पीपल. सो इफ यू फील पीपल कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, वी आर प्रोवाइडिंग गुड इन्फॉर्मेशन, तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्रिप्शंस मिल सकते हैं, हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं, म्यूचुअल फंड यज्ञ एमएफ यज्ञ जिसे हम कहते हैं. सो वहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम रिव्यू करते हैं एवरी मंथ. तो वो सारे सब्सक्रिप्शंस आप वहां पे जाके पे कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो. विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू हैव एनी डाउट, तो हम वो सॉल्व भी करेंगे. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investornet.in. तो मैं आशा करता हूं कि जरूर आप हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.